स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी का कमेंट लगातार आ रहा है कि सर कक्षा 12 के जो बच्चे हैं आर्ट स्ट्रीम वाले, वो बता रहे हैं कि सर जी हमारा कोई वीडियो नहीं बन रहा है। तो आज का ये वीडियो जो है कक्षा 12 समाजशास्त्र और पाठ 1 जिसका नाम भारतीय समाज है, उसमें से मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उठाए हैं और उसका आज मैं उत्तर आपको बोर्ड पर बताऊंगा। और आप लोग जल्दी आके अपनी बुक ले जाइए या फिर आप कहीं दुकान से ख़रीद लीजिए ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। तो बहुविकल्पीय में देखिए, पहले पाठ का मैं बहुविकल्पीय बता रहा हूँ, कक्षा 12 का है ये समाजशास्त्र, और जिसका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है। और उसके विकल्प में है श्रीलंका पहले पे है, दूसरा नेपाल है, तीसरा भूटान और चौथा भारत। तो इसमें से जो सही उत्तर है आपका, वो आपका सही उत्तर है वसुधैव कुटुंबकम जो है वो भारतवर्ष की अवधारणा है। ठीक। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन से हैं। क्या है? भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन से हैं। उसमें पहला क्या है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार व्यवस्था है, दूसरा है आश्रम व्यवस्था, और तीसरा है वर्ण व्यवस्था, और चौथा है उक्त सभी। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा इसमें सही है? संयुक्त परिवार व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या फिर सभी? तो इसमें जो है आपका चौथा नंबर जो है ये सही है। इसमें भारतीय संस्कृति के ये तीनों आधार हैं, तीनों के बिना भारतीय संस्कृति नहीं चल सकती है, इसलिए इसमें से आपका जो चौथा है वो सही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। इसमें आपको तीन विशेषताएं बताई गई हैं और इसमें बताना है कि आपको इसमें से कौन सी विशेषता जो है भारतीय समाज की है, कोई एक है या फिर तीनों हैं। जिसमें पहली आपकी विशेषता क्या है कि जीवन व्यवहार में परिवर्तन, और दूसरा है भौतिकवादी जीवन, और तीसरा है बदलता हुआ सामाजिक स्तरीकरण, और चौथा है सभी। तो इसमें से आप लोग क्या गेस कर पा रहे हैं कि इसमें से कौन सी है? तो इसमें जो है जीवन व्यवहार में परिवर्तन, ये भी है, सबके साथ हो रहा है। भौतिकवादी जीवन, ये भी सबके साथ घटित हो रहा है। बदलता हुआ सामाजिक स्तरीकरण, ये भी आप लोग देख ही रहे हो। तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी ये सभी हो गया। यानी ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं, ये तीनों विशेषताएं आज के समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं मानी जाती हैं। उसके बाद चौथा है आपका, चौथा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप लोग आश्रम व्यवस्था पढ़े हैं, चारों आश्रमों के बारे में पढ़े हैं, और उसमें से पूछ रहा है कि चारों आश्रम में कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण होता है। जिसमें आपका पहला है ब्रह्मचर्य। क्या ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है गृहस्थ या फिर गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण है। तीसरा है वानप्रस्थ या फिर वानप्रस्थ आश्रम महत्वपूर्ण है, या फिर संन्यास। तो इसमें से जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीन आश्रम जो हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों ज्यादातर जो हैं वो सार्वभौमिक या फिर अकेलेपन के लिए होते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम जो है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, क्योंकि आप अपने गृहस्थ जीवन में होते हैं, जिसमें आप अपने परिवार के परिवार में जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका सभी का निर्वाह करते हुए वानप्रस्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपका दूसरा यानी गृहस्थ आश्रम जो है चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही चारों आश्रम चल सकते हैं। लेकिन किसी एक आश्रम से, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ नहीं चलेगा, लेकिन बिना गृहस्थ के न कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में जा सकता है, न वानप्रस्थ, न संन्यास। सबका मूल यही है और यही सबसे जो है अधिक महत्वपूर्ण आश्रम है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में है कि वर्ण व्यवस्था की शक्ति रूपी प्रकृति के तीन निम्न में से कौन से हैं। यानी वर्ण व्यवस्था की शक्तियां तीन बताई गई हैं और उन तीनों में
निम्न में से कौन सी हैं? तो इसमें पहला है सत्वगुण, वर्ण व्यवस्था में पढ़े हैं ना, सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण, और चौथे में बता रहा है कि ये सभी, या इनमें से कोई एक है या फिर सभी हैं। तो इसमें से आपको जो देखना है, वर्ण व्यवस्था में हर चीज में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का समावेश होता है। इन तीनों के समावेश के बिना वर्ण व्यवस्था की शक्तियां नहीं चल सकती हैं, इसलिए इसमें भी आपका ये चौथा नंबर जो है यही सही है। अर्थात चौथा नंबर जो है वर्ण व्यवस्था में वर्ण की शक्तियों के रूप में ये तीनों गुणों का होना बहुत जरूरी है, और यही तीन गुण उसकी शक्ति माने गए हैं।